हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स को आगे कंटिन्यू कराने जा रहा हूं गाइस। इसमें जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे पहले वो है एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशंस एज पर पार्टनरशिप डीड। मतलब जब हमारे पास एप्रोप्रिएशंस ज़्यादा हो जाए तब हम क्या करते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी दैट the total amount of appropriation as per the partnership deed or agreement is more than the amount of profit available for appropriation. In such cases, profit available for distribution among partners is distributed in the ratio of the total apportionment to be made to each partner. This ratio of appropriation is determined as follow. Determine the amount payable as appropriation to each partner as per the partnership deed. For example, salary, commission, interest on capital, etc. दूसरा इसका है स्टेप, टोटल अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशंस कितना है हमारे पास। तीसरा, रेशो उनकी निकाल लो, इन द रेशो ऑफ विच द प्रॉफिट इज टू बी अप्रोप्रिएटेड। ठीक है गाइज, ये आपको करना है। ये 3 स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा जब आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट कम है और एप्रोप्रिएशंस ज़्यादा होंगी। ठीक है जी, चलिए आगे हम बात करते हैं। इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट नो पर्टिकुलर आइटम लाइक सैलरी, कमीशन और आईओसी एटसेट्रा हैज़ प्रायोरिटी ओवर अदर आइटम। इसकी कोई प्रायोरिटी लिस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये कंबाइन करके ही देनी है, ऐसा नहीं कि पहले ये देना या ये देना, ऐसा कोई प्रायोरिटी नहीं है। चलिए अब हम इसके 2-3 इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो हम कर लेते हैं। ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, एक तो मैं पहले ही करा चुका हूँ आपको, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब दूसरा ये करते हैं इसमें प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का डिफरेंस। गाइस, स्टेज ऑफ प्रिपरेशन क्या है, ये आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट बनता है और ये आफ्टर P&L अकाउंट बनता है। ये हम P&L अकाउंट की बात करें, ये P&L एप्रोप्रिएशन। और ऑब्जेक्टिव क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, टू डिटरमिन नेट प्रॉफिट। और इसका एप्रोप्रिएशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, टू शो एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट। नेचर ऑफ आइटम, इसमें डेबिट विद एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट विद इनकम, और इसमें डेबिट विद एप्रोप्रिएशंस एंड क्रेडिट विद इनकम टू फर्म। और उसके बाद इधर है पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट। इसमें नॉट गाइडेड बाय पार्टनरशिप डीड और इट इज गाइडेड बाय पार्टनरशिप डीड। मैचिंग प्रिंसिपल इसमें P&L में फॉलो होता है लेकिन एप्रोप्रिएशन अकाउंट में फॉलो नहीं होता। उसके बाद गाइस, डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। नंबर ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड 2, इसमें 2 अकाउंट्स बनते हैं, इसमें 1 अकाउंट बनता है। दूसरा, इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज कितना है, डजंट चेंज एक्सेप्ट इन एडिशनल और विड्रॉल। विड्रॉल के वक्त ही सिर्फ चेंज होता है, अदरवाइज इसका बैलेंस चेंज नहीं होता। और फ्लक्चुएटिंग में चेंजेस होता है, हर एडजस्टमेंट के बाद बैलेंस चेंज हो सकता है। उसके बाद ट्रांजैक्शंस, इसमें रिलेटेड टू कैपिटल, रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इसमें बैलेंस आएगा क्रेडिट बैलेंस, और इसमें मे भी क्रेडिट और डेबिट बैलेंस। ठीक है गाइस, चलिए तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं। अगला डिफरेंस है जो कैपिटल एंड करंट अकाउंट का। कैपिटल और करंट अकाउंट का जो डिफरेंस है, बेसिक सा डिफरेंस है। उसमें सबसे पहले नीड, मेंटेन्ड इन बोथ फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग अकाउंट, इट इज मेंटेन्ड ओनली इन फिक्स्ड मेथड। बैलेंस ऑफ अकाउंट, ये क्रेडिट बैलेंस, इट में भी क्रेडिट एंड डेबिट। नेचर क्या है, इट चेंजेस विद द चेंज इन द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन फिक्स्ड मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड इज चेंजिंग आफ्टर every transaction. Current account doesn't change when capital is introduced or withdrawn by partner. ठीक है। और उसके बाद ट्रांजेक्शन क्या है, कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर इन द फर्म। और इसमें क्या है, करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स द ट्रांजेक्शन सच एज ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन एंड लॉस एटसेट्रा। तो गाइज ये था हमारा टॉपिक यहाँ तक का। इसको सेपरेट मैंने इसलिए कराया क्योंकि ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर एक बहुत बड़ी वीडियो में मैं इसको डाल देता तो ये फिर इग्नोर हो जाता और इसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। तो आप इनको इसी तरीके से याद करके अपने नोट्स तैयार कर लीजिए। और हाँ, मैं आपको अगला टॉपिक बता देता हूँ। अगला टॉपिक हम क्या डिस्कस करेंगे, अगला टॉपिक जो हमारा होगा रेम्यूनरेशन का होगा, पार्टनर्स को किस तरीके से दी जाती है। तो गाइस, मैं टॉपिक वाइज वीडियोस डालता जाऊँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए। ओके जी, डन।